गुड इवनिंग साथियों, कैसे हो सब? उम्मीद है सब अच्छे होंगे और सबका फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम अच्छा हुआ होगा। किसी किसी के जीके का पेपर बिगड़ा है, ऐसा सुनने में आया है। तो जो हो गया सो हो गया। अब आपको फोकस करना है आरपीसी सेकंड ग्रेड में। किस पे फोकस करना है? आरपीसी सेकंड ग्रेड। ये भी कम जॉब नहीं है, अच्छी जॉब है। और अभी भी आपके पास 2 महीने का टाइम है। कितना टाइम है? 2 माह का टाइम है। और आप 2 महीने पढ़ के भी आराम से अच्छी रैंक के साथ सेकंड ग्रेड में भी सिलेक्शन ले सकते हो। तो सेकंड ग्रेड के अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, अगर आपने फर्स्ट ग्रेड की अच्छे से कर रखी है, तो सेकंड ग्रेड में आपको ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है, कम ही पढ़ना है। क्योंकि लिटरेचर वही है, काव्य शास्त्र वही है, यानी साहित्य आपका वही है, काव्य शास्त्र वही है ना? और ग्रामर आपने पढ़ी है, ठीक है? और एक्स्ट्रा है आपके शिक्षण विधियाँ। क्या है? शिक्षण विधियाँ। तो शिक्षण विधियाँ आपको एक्स्ट्रा पढ़नी है, जिसमें से जो आपके जो पाश्चात्य काव्य शास्त्र के सिद्धांत वो कम हो जाते हैं, और भारतीय काव्य शास्त्र के जैसे रस निष्पत्ति, वक्रोक्ति, वो चीज़ें भी यहाँ कम हो जाती है। और दूसरी चीज़, लेवल भी थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि ये फर्स्ट ग्रेड है और ये सेकंड ग्रेड है। तो दोनों में काफ़ी अंतर भी रहेगा पेपर में। हाँ, हो सकता है टफ आए पेपर, टफ आना चाहिए, मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा। तो अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, तो सेकंड ग्रेड की मैं एक टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ। क्या लॉन्च कर रहा हूँ? टेस्ट सीरीज। हिंदी की टेस्ट सीरीज हम लॉन्च करेंगे, और जीके के लिए बिल्कुल फ्री है। अपना टेलीग्राम चैनल है @AK जोधपुर, @AKJODHPUR। ये चैनल ज्वाइन कर लेना आप। हर संडे को आपको सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग, यानी पहले राजस्थान जीके करेंगे, फिर वर्ल्ड के हैं जो आपके टॉपिक, विश्व के भूगोल के, फिर भारत के भूगोल के हैं। तो ये सारे टॉपिक हम हर रविवार को एक टेस्ट उसमें होगा, वहाँ पूरे करेंगे, ठीक है? और हिंदी की टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहे हैं, जो आपकी पेड होगी। क्या होगी? पेड होगी। इसकी कुछ फीस होगी, क्योंकि बिना फीस के तो लोग इतना इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। तो एक तो हमने फ्री में लॉन्च कर दी साथ में, और एक पेड कर दी। अगर आप सेकंड ग्रेड की टेस्ट सीरीज लेने के इच्छुक हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो, और मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। और टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है? तो सबसे बड़ी बात यही है, अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आपको क्या करना है? आपको, अगर टेलीग्राम पे आप संपर्क करना चाहते हो, तो @AK_RES, इस पे मुझे आप पेमेंट करके मैसेज कर सकते हो, यानी स्क्रीनशॉट भेजना है। दूसरा तरीका है, मेरे व्हाट्सएप नंबर है 9414174783। इस पे भी आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज सकते हो। ऐसे यानी स्क्रीनशॉट आप सेंड करोगे तो आपको एक टेलीग्राम के पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम का क्या है? एक पेड ग्रुप है, उसमें ऐड कर दिया जाएगा। उसमें टेस्ट होगा, और टेस्ट कैसे होगा वो भी मैं आपको जल्द, अभी थोड़ी देर में एक टेस्ट है जो 29 तारीख को है, वो मैं आपको अभी बताऊंगा। तो उसके बारे में मैं आपको एक टेस्ट बताऊंगा, क्योंकि 29 जून को एक टेस्ट हमने आयोजित करवाया था, एज ए डेमो था, सबके लिए फ्री था। वो टेस्ट एप्लीकेशन में था। किस पे था? एप्लीकेशन में। तो सब लोग एप्लीकेशन तक पहुंच नहीं पाए, और काफ़ी लोगों की क्यूरी थी कि सर टेलीग्राम पे अच्छा है। और तो मैंने फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज चलाई थी। अगर आप मुझे जानते हो तो आपको पता ही है। फर्स्ट ग्रेड की हमने टेस्ट सीरीज चलाई थी, जिसमें से हर टेस्ट में से 4-5 क्वेश्चन रिपीट हुए थे, और लोगों का अच्छा स्कोर हुआ। मतलब हमने 1 डेढ़ महीने में अच्छी मेहनत करी, और अच्छा स्कोर हो गया। कई लोग जीके की वजह से चूक रहे हैं इस बार, तो कोई बात नहीं, अगर आप चूक गए तो कोई बात नहीं। इस बार हम जीके की करेंगे। इस ग्रुप में फ्री की टेस्ट सीरीज है अपनी, कोई चार्ज नहीं रहेगा, हर संडे को होगी। और ये हिंदी वाला भी अपनी हर संडे को होगी, ठीक है? हिंदी वाले भी हर संडे को टेस्ट होगी, या फिर हिंदी वाले ऐसे करते हैं, हर शुक्रवार को करते हैं हम। शुक्रवार को करते हैं कुल मिला के ना, हर शुक्रवार को कर देते हैं। शुक्रवार तो इंग्लिश में क्या फ्राइडे कहते हैं? तो शुक्रवार को हम हिंदी की टेस्ट सीरीज करेंगे लॉन्च। हर शुक्रवार को एक टेस्ट होगा, और बीच में फ्री रहे तो और भी आपको पेड ग्रुप में सूचना दे दी जाएगी। पहले टॉपिक बता के, पहले आपको क्या बताया जाएगा? देखो, टेस्ट सीरीज की विशेषता ये रहेगी, सबसे पहले आपको टॉपिक दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? टॉपिक दिया जाएगा। फिर क्या किया जाएगा? उस टॉपिक के आपको नोट्स दिए जाएंगे, शॉर्ट नोट्स। अगर आप ये नोट्स नहीं भी पढ़ते हो तो कोई बात नहीं है, अगर आपके पास किताबें आप वो पढ़ के भी टेस्ट दे सकते हो। फिर जो पेपर हम करवाएँगे, उसका यूट्यूब पर थोड़ा एनालिसिस करवा देंगे, कि भई ये चीज़ें यूँ हैं, कोई गलतियाँ हो तो भी आपकी क्लियर हो जाएगी। मतलब देखो, टॉपिक देंगे, तो टॉपिक से आपका क्या हो जाएगा? रिवीज़न हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिवीज़न हो जाएगा, आप ऐसे पढ़ लोगे। और आप ये नोट्स पढ़ते हो तो भी आपका एक और रिवीज़न हो गया, ठीक है? फिर हम यूट्यूब पे उस टेस्ट का एनालिसिस करवाएँगे, तो उसका भी एक ये रिवीज़न ही है। कुल मिला के इस टेस्ट के माध्यम से आपके 3 रिवीजन हो रहे हैं। अगर आप सीरियस एस्पिरेंट हो, अगर आप जुड़ना चाहते हो, तो आप आराम से जुड़ सकते हो। ज़्यादा फीस नहीं है।
हमने 250 रुपये उसकी फीस रखी है। टेस्ट की फीस की है कितनी है, मात्र 250 रुपये है। ऑनलाइन है, आप ऑनलाइन पेमेंट करना है। और मैं इतना भरोसे के साथ, दावे के साथ कह सकता हूँ कि उस टेस्ट में से आपके जो एग्जाम होगा आरबीसी करवाएगी, हर टेस्ट में से अच्छे क्वेश्चन आएंगे। और साथ में मैं आपको पूरे नोट्स भी दूंगा, हिंदी साहित्य के जो मैंने टाइप कर रखे हैं या कुछ टाइपिंग का काम चल रहा है, तो पूरी देने की मेरी कोशिश रहेगी। अगर आप इच्छुक हो ज्वाइन करने के तो आप जरूर ज्वाइन करें। अगर आप इच्छुक नहीं हो तो कोई बात नहीं। अगर आपके कोई भाई बहन कोई भी तैयारी कर रहे हैं फैमिली में, तो आप उनको जरूर बताएं। और पेमेंट इस पे कर देना, ये फोन पे नंबर है 9414174783। इस पे फोन पे करके, इस पे भी आप व्हाट्सएप कर सकते हो स्क्रीनशॉट, ठीक है। और दूसरा टेलीग्राम है @AKRES, ये है मतलब यूजर नेम। इस पे भी आप स्क्रीनशॉट भेज सकते हो, दोनों पे स्क्रीनशॉट भेज देना। आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा, इन पेड चैनल है, वहीं ये टेस्ट होंगे। और टेस्ट पीडीएफ फॉर्मेट में होंगे। कैसे होंगे, पीडीएफ फॉर्मेट में। पीडीएफ फॉर्मेट में क्यों, क्योंकि इसका आप बार बार रिवीजन कर सकते हो। और बीच में कोशिश रहेगी कि हम कोई टेस्ट क्यूज फॉर्मेट में भी करवा दें, किसमें, क्यूज फॉर्मेट में भी करवाने की कोशिश रहेगी। लेकिन अपनी प्राथमिकता रहेगी पीडीएफ फॉर्मेट में। पहले आपको पेपर दिया जाएगा, पेपर आपको हल करना है, फिर आपको शाम को आंसर की दी जाएगी कि आपको फीलिंग आए एग्जाम वाली। तो ये अपनी पहल है। और पेपर कैसा रहेगा, डेमो पेपर आज हम यहाँ एक सोल्व करेंगे, जिससे आपको पता चले। और टेस्ट से पहले मैं आपको टॉपिक बता दूं कि इन टॉपिकों के अपने टेस्ट होंगे, करीबन 15 के आसपास टेस्ट होंगे। तो बता देता हूँ मैं आपको, एक बार रुकना है ना। देखो टॉपिक ये रहेंगे, ये जीवनी और संस्मरण का टेस्ट हो गया। मैं भी आपको और बताऊंगा, इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी बाद में भी, ठीक है। और इसके बाद ये सारे देखो, एक मिनट में पेन ले लेता हूँ यहाँ से। ये जीवनी और संस्मरण हो गया, फिर आदिकाल का टेस्ट होगा, फिर रेखा चित्र और आत्मकथा, फिर भक्ति काल में कृष्ण भक्ति व राम भक्ति काव्य, फिर काव्य गुण, काव्य रीति, काव्य दोष, फिर भक्ति काल में सुफी व संत काव्य, फिर यात्रा वृत्तांत, रिपोर्टाज, पत्र लेखन, डायरी, साक्षात्कार, फिर रीति काल का है, फिर हिंदी कहानी में निबंध है, भारतेंदु युग है, निर्वेद युग, छायावाद, छायावादोत्तर काव्य, छंद अलंकार, रस सवस शक्ति, उपसर्ग प्रत्यय, हिंदी एकांकी उपन्यास, प्रगतिवाद प्रयोगवाद, हिंदी नाटक व आलोचना, नई कविता, षटोत्री कविता या अन्य कविता, संधि समास है, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास है। और अलग से जो निबंध लग रखे हैं ना सेकंड ग्रेड में, उनका भी टेस्ट। और फिर जो पद्य रचना लग रखी है उनकी, फिर वाक्य रचना का टेस्ट होगा, फिर विराम चिन्ह का, फिर शिक्षण विधियों का। और क्या रहेगा, जो इतना ये सेगमेंट है ना, इसमें ये टॉपिक साथ में चलेंगे आपके। पर्यायवाची, विलोम शब्द, युग्म शब्द, अनेकार्थी शब्द, तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। इनका क्या है, ये टॉपिक ऐसे हैं जो एक बार में याद नहीं होते, इन्हें याद करने में टाइम लगता है। इसलिए हर टेस्ट में दो दो तीन तीन क्वेश्चन इनके साथ में चलते रहेंगे, क्योंकि ग्रामर आपको मजबूत कर लेनी है। अगर आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपको ये ग्रामर अच्छी होनी चाहिए। फिर ये दूसरा सेगमेंट है, इनके साथ ये चलेंगे वर्ण विचार, वाक्यांश के लिए एक शब्द, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे, लोकोक्ति। मतलब ये छोटे टॉपिक है जो रोज पढ़ने वाले टॉपिक है, तो इनको हमने हर टेस्ट में शामिल किया है। अगर आप जुड़ना चाह रहे हो हमसे तो जरूर जुड़े, आपको डेफिनेटली फायदा मिलेगा। और इसके बाद की बात है कि सर किताबें कौन सी रहेगी, तो किताबें ये रहेगी, हिंदी साहित्य का इतिहास अपना है ना, उनमें आरबीसी के पुराने पेपरों से क्वेश्चन आएंगे। और उनके लेवल के क्वेश्चन बनाए जाएंगे। एनसीईआरटी से हम क्वेश्चन बनाएंगे। एक नेट सेकंड पेपर की किताब चलती है, उससे भी अपने क्वेश्चन आएंगे। एक सरस्वती पांडे उससे, और एक दृष्टि की अच्छी किताब है वहां से। और मेरे नोट्स तो है ही है, अगर आप मेरे नोट्स देख लेते हो तो ये सारी चीजें आपको देखने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। व्याकरण में क्या है, ये आरपीसी के पुराने पेपर है, सोनदान चारण की बुक है, फिर कामता प्रसाद गुरु है, भोलानाथ तिवारी है, उनसे क्वेश्चन बनेंगे। भारतीय काव्य शास्त्र में एनसीईआरटी है, नरोत्तम दास स्वामी है, लक्ष्मी नारायण चातक है, भागीरथ मिश्र है, इग्नू, कोटा ओपन और डीयू से हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है साथियों। अगर आप ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाह रहे हो तो आपका स्वागत है, और आपको 100% फायदा मिलेगा। बाकी मैं यही कह सकता हूँ। और जिन्होंने फर्स्ट ग्रेड की ज्वाइन कर रखी, वो आपको वो ज्यादा बता सकते हैं आपको, ठीक है। तो हमने टेस्ट सीरीज की बात कर ली, फीस की बात कर ली, पीडीएफ फॉर्मेट में होगा, कभी कभार क्यूज फॉर्मेट में भी हो जाएगा। और अब इसका प्रोसेस क्या है, कैसा टेस्ट रहेगा, तो एक टेस्ट को आज हम यहाँ हल कर रहे हैं। वैसे वो टेस्ट हमने ए पे करवा दिया था, तो एक टेस्ट को आज हम यहाँ हल करेंगे, ठीक है साथियों। तो शुरू करते हैं हम वो टेस्ट। यह टेस्ट था पहला जीवनी और संस्मरण का। तो पहला क्वेश्चन है, संस्मरण व लेखक सुमेलित नहीं है। पहला क्वेश्चन क्या है, संस्मरण व लेखक सुमेलित नहीं है। तो बताओ, रामदास मिश्र का भूले हुए चेहरे, मैथिली गुप्त का श्रद्धांजलि संस्मरण, सुलेचना रागे राघव का पुण्य, बनारसीदास चतुर्वेदी का हमारे आराध्य। तो कौन सा सुमेलित नहीं है बताओ। तो इसका सही आंसर क्या होगा, बताओ, आप सोचो पहले। तो भूले हुए चेहरे, ये किसका है, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर का है। इनका नहीं है, किनका नहीं है,
रामदरस मिश्र का नहीं है। तो ये फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं, एक दो क्वेश्चन मैं अच्छे से बता दूं बाद में क्या है, तो आप इनको देख लेना और इनकी आंसर की भी आपको दी जाएगी बाद में, ठीक है ना। तो अगला क्वेश्चन है, संस्मरण किसी संस्मरण किसी स्मरणीयमान की स्मृति का अंकन है। ये कथन किसका है आपसे पूछ ले, तो ये कथन है रामचंद्र तिवारी का। किसका है? रामचंद्र तिवारी का। फिर अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा की किस रचना में जीव जंतु और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताओ? मेरा परिवार। क्या है इसका सही उत्तर? मेरा परिवार। ये सारी रचना महादेवी वर्मा की है। अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, पथ के साथी, मेरा परिवार। लेकिन जीव जंतु और पशु पक्षियों से संबंधित संस्मरण मेरे परिवार में मिलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु से संबंधित संस्मरण किसमें संकलित है? तो किसमें है? यश की धरोहर। किसमें है? यश की धरोहर। ये संस्मरण है, इसमें है। आगे देखो, अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। अस्कर वजाहत का ताकि देश में नमक रहे, ठीक है। फिर मैत्रेय पुष्पा का वे सफर था कि मुकाम था, ये भी सही है। गोरापंत शिवानी का वातायन, ये भी सही है। फिर अनामिका का स्मृतियां जो संगनी बन गई, ये एकदम गलत है। स्मृतियां जो संगनी बन गई, ये किसका है? मर्दुला सिन्हा का। किसका है? मर्दुला सिन्हा का है। मर्दुला सिन्हा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की प्रथम जीवनी है, बताओ हिंदी की प्रथम जीवनी कौन सी है? हिंदी की प्रथम जीवनी, तो इसका सही आंसर क्या होगा? मन में सोचो आप। तो इसका सही आंसर होगा गोपाल क्या नाम है, गोपाल शास्त्री की दयानंद दिग्विजय। हिंदी की पहली जीवनी कौन सी है? गोपाल शास्त्री की दयानंद दिग्विजय, ठीक है साथियों, इसका सही आंसर ये होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है, तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है? विश्वनाथ प्रसाद तिवारी की एक नाव की यात्री सुमेलित है। काशीनाथ सिंह घर का जोगी जोगना सुमेलित है। हरिवंश राय बच्चन ये और वे, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि ये किसकी है? ये रचना जैनेन्द्र की है। किसकी है? जैनेन्द्र। जैनेन्द्र है ना, वो परख वो उपन्यास लिखा था जिन्होंने। और इनकी और रचना आपसे पूछ ले, ये और वे हो गई एक, नए पुराने झरोखे। क्या है? नए पुराने झरोखे, ये भी जैनेन्द्र की है। नए पुराने झरोखे, दोनों जैनेन्द्र की रचना है, आपको ध्यान में रखनी है। फिर अगला क्वेश्चन देखो आप, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखो कि महावीर प्रसाद द्विवेदी की जीवनी नहीं है, बताओ। ये इनकी सही है, ठीक है ना, ममता कालिया की कल परसों के वर्षों, तो ये बाकी चीजें आप याद कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, महावीर प्रसाद द्विवेदी की जीवनी नहीं, मैं आज ऐसे ही बता रहा हूँ आपको, तो टेस्ट कैसा रहेगा, क्योंकि बाकी बाद में हम इनका अच्छे से एनालिसिस भी करेंगे, लेकिन फिलहाल एक डेमो है कुल मिला के छोटा सा, आप देख सकते हो ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी की जीवनी नहीं है, तो पहला क्या है? प्राचीन पंडित और कवि, ये तो है। फिर लाजपत महिमा, ये महावीर प्रसाद द्विवेदी की नहीं, तो फिर ये किसकी है? ये महादेव भट्ट की है। किसकी है? ये महादेव भट्ट की जीवनी है। किसकी है? महादेव भट्ट। चरित चर्चा द्विवेदी जी की है। सुकवि संकीर्तन, ये भी द्विवेदी की है। अगला क्वेश्चन देखो आप, एक ऐसी स्मृति जो वर्तमान को अधिक सार्थक, समृद्ध और संवेदनशील बनाती है, वो क्या कहलाता है बताओ? वो संस्मरण कहलाता है। क्या कहलाता है? संस्मरण कहलाता है। ये एक ऐसी स्मृति जो वर्तमान को अधिक क्या बनाती है? सार्थक, फिर क्या बनाती है? समृद्ध और संवेदनशील, तो वो क्या होता है? वो संस्मरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, सन 42 के संस्मरण किसकी करती है? सन 42 के संस्मरण श्री राम शर्मा की करती है, ठीक है। ये ध्यान में रखना, इनके शिकार से संबंधित इन्होंने खूब चीजें लिखी थी। एक तो इनका था सन 42 के संस्मरण, फिर शिकार, क्या था? शिकार। और कौन सा था? प्राणों का सौदा। कौन सा था? प्राणों का सौदा। शिकार, प्राणों का सौदा, और जंगल के जीव, जंगल के जीव, और वे कैसे जीते हैं, वे कैसे जीते हैं, ये सारे किन के पूछ ले आपसे, तो ये सारे श्री राम शर्मा के। एक श्री राम वर्मा अलग है, ठीक है, वो अलग है। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ये श्री राम शर्मा है, वर्मा नहीं है। तो श्री राम वर्मा का तो क्या है? काल पात्र। काल पात्र रचना श्री राम वर्मा की है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी की जीवनी, महात्मा गांधी के लेखक कौन है? ये गांधी जी की जीवनी है, महात्मा गांधी, इसके लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर क्या होगा बताओ? तो रामचंद्र वर्मा। क्या होगा? रामचंद्र वर्मा। तो ये छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। फिर अगला क्वेश्चन है, जीवनी के बारे में सही नहीं। जीवनी के बारे में क्या सही नहीं बताओ? जीवनी में कल्पना का प्रयोग होता है, सही बात है, होता है। जीवनी का उद्भव भारतेंदु युग से हुआ, ये बात भी सही है। जीवनी अधूरी नहीं है, बताओ, ये गलत है। जीवनी अधूरी होती है। क्या होती है?
जीवनी अधूरी नहीं होती है, जीवनी क्या होती है, पूरी होती है। क्या होती है? जीवनी पूरी होती है, क्योंकि ये मृत्यु के उपरांत लिखी जाती है। जीवनी अधूरी नहीं, मतलब जीवनी पूरी होती है, ये बाद में मृत्यु के उपरांत लिखी जाती है। आत्मकथा अधूरी होती है, ठीक है। अन्य व्यक्ति द्वारा किसी व्यक्ति विशेष को आधार बनाकर लिखी जाती है, तो जीवनी किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा लिखी जाती है, किसी व्यक्ति विशेष को आधार बनाकर। ये सारे सही है, लेकिन ये गलत है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से जीवनी नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से जीवनी नहीं है। तो देखो कौन सी नहीं है? मुक्ति बोध की आत्मकथा, ये जीवनी है। स्मृतियों के झरोखे से, ये भी जीवनी है। रसीदी टिकट, ये जीवनी नहीं है। रसीदी टिकट क्या है? अमृता प्रीतम है ना, अमृता प्रीतम, इसकी आत्मकथा है। क्या है इनकी? ये आत्मकथा है। ये आपको ध्यान में रखना है। व्योमकेश दरवेश, ये भी क्या है? ये भी जीवनी है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा पेन को छोटा कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। अब बताओ, मुद्रा राक्षस का अतीत राग, ये पहले ही सुमेलित नहीं है, ठीक है ना। अतीत राग किसका है? नंद चतुर्वेदी का। अतीत राग किसकी रचना है? नंद चतुर्वेदी की, नंद चतुर्वेदी की। तो मुद्रा राक्षस का भी कोई रचना होगी, तो इनकी रचना का नाम है कालातीत। क्या है? कालातीत। ये मुद्रा राक्षस की रचना है कालातीत। अतीत राग नंद चतुर्वेदी की, पहला सुमेलित नहीं है। नरेंद्र कोहली का स्मृतियां, एक मिनट है ना, स्मृतियों के गलियारों से, ये नरेंद्र कोहली की रचना है। नासिरा शर्मा की यादों के गलियारे, ये इनकी है। विश्वनाथ त्रिपाठी की नंगा तलाई का गांव, ये इनकी रचना है। तो अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। बताओ कौन सा सुमेलित नहीं है? 15वां, शिव सागर मिश्र की रचना है। दिनकर एक सेज पुरुष, सुमेलित है। ओंकार शरद शर्मा का, एक मिनट, निराला का कुल्ली बाट, सुमेलित है, ठीक है। ओंकार शरद शर्मा का गौर की भी सुमेलित है। और जिनेंद्र का भगत सिंह के दस्तावेज, ये सुमेलित नहीं है। तो बताओ, एक मिनट, ये क्वेश्चन गलत हो गया, वापस देखते हैं एक बार, थोड़ा ऊपर ले लेते हैं इसको। क्वेश्चन है 15वां के सुमेलित नहीं है। शिव सागर मिश्र का दिनकर एक सेज पुरुष, सुमेलित है। निराला का कुल्ली बाट, सुमेलित है। जिनेंद्र भगत सिंह के दस्तावेज, ये सुमेलित नहीं है। तो भगत सिंह के दस्तावेज किसकी रचना है? ये चमन लाल की। किसकी है? चमन लाल की, ठीक है। तो जिनेंद्र की अगर आपको ध्यान में रखनी है, तो इनकी रचना है अकाल पुरुष गांधी। क्या है? अकाल पुरुष गांधी किसकी है? ये जिनेंद्र की है, अकाल पुरुष गांधी। ओंकार शरद शर्मा की गौर की, ये भी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। देखो आज थोड़ा इनको ज्यादा एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये एक बताने का तरीका है, भाई इस तरह का टेस्ट होगा, तो मैं यहाँ बता देता हूँ आपको आंसर वगैरह सारे, ठीक है। बाकी आपको आंसर की भी इसकी जारी की जाएगी बाद में, अगर आप टेस्ट सीरीज खरीदते हो तो, ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा लेखक जीवनी लेखक नहीं? भाई किसने जीवनी लिखी नहीं है, ये कहना चाह रहा है 16वां क्वेश्चन। तो रामविलास शर्मा ने जीवनी लिखी थी। निराला की साहित्य साधना, विष्णु प्रभाकर ने भी लिखी थी। अमृत राय ने भी लिखी थी, लेकिन अज्ञेय अज्ञेय ने कोई जीवनी नहीं लिखी थी, इसलिए ये जीवनी लेखक नहीं है। देखो क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, इजी आ जाए चाहे हार्ड आ जाए, हमें हमेशा हर क्वेश्चन के लिए तैयार रहना है, ठीक है साथियों। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित नहीं है। केदारनाथ सिंह का ताना बाना, सुमेलित है ये तो। रामेश्वर शुक्ल अंचल का युग पुरुष, सुमेलित है। भारत भूषण अग्रवाल का लीक अलीक, सुमेलित है। राम कुमार वर्मा का इधर उधर की बातें, ये क्या है? सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो राम कुमार वर्मा का संस्मरण क्या है? संस्मरण के सुमन, इनकी क्या है? संस्मरण के सुमन। तो इधर उधर की बातें किसकी रचना है? आप कमेंट करके बताना, अपने नोट्स में है ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। केदारनाथ सिंह का ताना बाना सुमेलित है? बताओ। ये 17वां क्वेश्चन हो गया है ना। हाँ 18वां देखना पड़ेगा सीधे, एक मिनट। क्वेश्चन ये हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 सुमेलित नहीं है। राय कमल राय की शिखर से सागर तक, क्या ये सुमेलित है? शिखर से सागर तक, बताओ। ये सुमेलित है। फिर है अगला क्वेश्चन, भगवती प्रसाद ने, अगला ऑप्शन, भगवती प्रसाद सिंह की मनीषी की लोक यात्रा, ये भी सुमेलित है। जैनेन्द्र का आवारा मसीहा, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि आवारा मसीहा किसकी रचना है? विष्णु प्रभाकर की। किसकी है? विष्णु प्रभाकर की रचना है आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर। और सुधा चौहान का मिला तेज से तेज, ये सुभद्रा कुमार चौहान की शायद बेटी थी, ठीक है ना। तो उनकी जीवनी इन्होंने लिखी थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 19, निम्न में से संस्मरण के बारे में सही नहीं है। संस्मरण के बारे में क्या सही नहीं? देखो, संस्मरण विवरणात्मक होते हैं, बताओ, ये एकदम बात सही है। संस्मरण अनौपचारिक होते हैं, ये भी सही है।
संस्मरण में तथ्य अनिवार्य है, ये बात गलत है। तो ये सही उत्तर हो गया। संस्मरण में तथ्य अनिवार्य नहीं है। ठीक है, तथ्य नहीं हो तो भी चलेगा। संस्मरण का अंग्रेजी नाम मेमोयर्स है, ये भी सही है। तो 3 चीजें सही है, एक चीज गलत है। तो ये तीनों चीजें आपको याद कर लेनी है अच्छे से, और ये याद भी नहीं करोगे तो भी चल जाएगा। ठीक है। फिर 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से सुमेलित नहीं है। बताओ। अमृत राय का कलम का सिपाही सुमेलित है। मदन गोपाल कलम का मजदूर, क्या ये सुमेलित है? ये भी सुमेलित है। शिवरानी देवी का प्रेमचंद घर में, ये भी सुमेलित है। कुमुद नागर का कथा शेष, क्या ये सुमेलित है? ये सुमेलित नहीं है। ये ज्ञानचंद्र जैन की है। किसकी है? ज्ञानचंद्र जैन की है। ज्ञानचंद्र जैन, ये इनकी जीवनी है। ठीक है, आगे बढ़ो। 21वां क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं? देखो ऐसे क्वेश्चन इसलिए दिए क्योंकि आपके एक क्वेश्चन में 4-4 फैक्ट तैयार हो जाए सीधे, तो इसका फायदा यही है। तो 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गायत्री कमलेश्वर की रचना मेरे हमसफर, शिव प्रसाद सिंह की उत्तर योगी, मोहन राकेश की प्रथम चट्टान, तो ये सुमेलित नहीं है। मोहन राकेश की रचना का नाम है आखिरी चट्टान। क्या नाम है? आखिरी चट्टान। ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। फिर देखो, राम वृक्ष मणिपुर की रोजा लुक्सेमबर्ग, ये भी सुमेलित है। आगे नेक्स्ट देखो आप, जीवनी व लेखक सुमेलित नहीं है। जीवनी व लेखक सुमेलित नहीं है। देखो, बाबू राधाकृष्ण दास की भारतेंदु हरिश्चंद्र का जीवन चरित्र, क्या ये सुमेलित है? सुमेलित है। फिर चैतन्य महाप्रभु का चैतन्य महाप्रभु, ये कुमुद नागर की, ये सही नहीं है। तो इसका सही उत्तर यही होगा। बाबू शिवनंदन साय की हरिश्चंद्र, ये सही है। ब्रजनंदन साय की रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये सारी सही है, लेकिन ये सही नहीं है। अगला क्वेश्चन, संस्मरण के बारे में सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 23, संस्मरण वर्तमान का होता है, पहली बात गलत होगी। संस्मरण अतीत का होता है। किसका होता है संस्मरण? संस्मरण हमेशा अतीत का होता है, वर्तमान का नहीं होता है। ये आपको अच्छे से ध्यान में रखना है। पहला आंसर ये है ना, पहला ऑप्शन ही सही है। आगे देखो। ठीक है, यही यहीं से देख लेते हैं हम। संस्मरण वर्तमान का होता है, ये गलत है। ठीक है, संस्मरण किसका होता है? संस्मरण अतीत का होता है। किसका? अतीत का। संस्मरण भोगे हुए यथार्थ पर आधारित है, ये भी सही है। संस्मरण की कोई निश्चित शैली नहीं होती, ये भी सही है। संस्मरण की शुरुआत द्विवेदी युग से हुई है, ये बात भी एकदम सही है। तो ऑप्शन नंबर 1 सही नहीं है। ठीक है, संस्मरण अतीत का होता है, ना कि वर्तमान का। आरबीसी भी देखो ऐसे छोटे छोटे क्लू देती है, यहीं से गलतियां हो जाती है। तो आपको गलतियां नहीं करनी है, आराम से चीजें सही करनी है। ठीक है साथियों। तो क्वेश्चन नंबर 24, संस्मरण, रेखा चित्र और आत्मचरित्र, इन तीनों का एक दूसरे से इतना घनिष्ठ संबंध है कि एक की सीमा दूसरे से कहाँ मिलती है और कहाँ अलग हो जाती है, ये निर्णय कर पाना कठिन है। ये कथन किसका? बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। तो ये बनारसी दास चतुर्वेदी का क्वेश्चन है। आगे हम इन पेपरों का एनालिसिस करेंगे ना, तो हम बाकी के जो 3 ऑप्शन है ना, इनका भी एनालिसिस करेंगे। इनका क्या कथन है, इनका क्या कथन है, इनका क्या है। ठीक है, तो ये तो आज क्या बताना था आपको, तो एक बार ऐसे ही मैं बता रहा हूँ। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 25, प्रत्येक संस्मरण लेखक रेखा चित्र लेखक भी है और प्रत्येक रेखा चित्र लेखक संस्मरण लेखक भी है। ये कथन किसका है? बताओ। इसका सही उत्तर क्या होगा? पदम सिंह शर्मा, इनकी रचना है पद्म पराग। जो हिंदी का पहला क्या है? संस्मरण है ना। आगे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमेलित नहीं है। जगदीश चंद्र माथुर का 10 तस्वीरें सुमेलित है, सही है। रामविलास शर्मा का समय सारथी, ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि समय सारथी मोहन राकेश की रचना है। किसकी है? मोहन राकेश की रचना है समय सारथी। ठीक है ना। तो रामविलास शर्मा की रचना आपसे पूछ ले, इनकी रचना है पंचरत्न। कौन सी है? पंचरत्न। ठीक है। फिर फणीश्वर नाथ रेणु की तुलसी की कंद, सही है। विवेक की राय की आंगन के बंधनवार, सही रचना है। अगला क्वेश्चन हम और देखते हैं, सुमेलित नहीं है। 27 नंबर क्वेश्चन, सत्यवती मलिक की अमिट रेखाएं, ये सही है एकदम। दूधनाथ सिंह का लौट आओ धार, सही है। महादेव वर्मा का अतीत के चलचित्र, ये भी सही है। जयशंकर प्रसाद का समय सरगम, जो कदापि सही नहीं है। समय सरगम कृष्णा सोबती की रचना, किसकी है? कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती की रचना जिसने लिखी थी ना, जिंदगी नामा, भागी हुई लड़कियां, ऐसी कुछ रचनाएं हैं काफी। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 28 पे हम अब बात करेंगे। संस्मरण लेखक की स्मृति, संस्मरण लेखक की स्मृति यानी याद से संबंध रखता है, और स्मृति में वही अंकित रह जाता है जिसने उसके भाव या बोध को कभी गहराई से उद्वेलित किया है। ये कथन किसका? बताओ।
संस्मरण लेखक की स्मृति से संबंध रखता है और स्मृति में वही अंकित रह जाता है जिसने उसके भाव या बोध को कभी गहराई से उद्वेलित किया है। बताओ कथन किसका है? तो ये कथन महादेवी वर्मा का। किसका है? महादेवी वर्मा का। अगला क्वेश्चन सुमेलित नहीं है। चिड़िया, रेन बसेरा, विद्या निवास, मिस्र की रचनाएं सही है। याद हो कि याद ना हो तो ये सही नहीं है। दूधनाथ सिंह की नहीं है। ये किसकी है? ये काशीनाथ सिंह की। किसकी है? काशीनाथ सिंह की। ये चीजें आपको आनी चाहिए और मैंने वही चीजें शामिल कर रखी जो एग्जाम में बार बार पूछी गई है और पूछी जाएगी। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो तो आपको अच्छे से पता है कि जो भी यहाँ क्वेश्चन है वो अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 30। हिंदी में पुस्तक रूप में प्रकाशित पहला संस्करण कौन सा है? अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। हिंदी में पुस्तक रूप में प्रकाशित पहला संस्करण कौन सा है? बताओ। संस्मरण, अनुमोदन कांत, मृत्युंजय रविंद्र या हरिओध जी के संस्मरण। तो इसका सही उत्तर होगा हरिओध जी के संस्मरण और ये बाल मुकुंद गुप्त ने लिखा। किसने लिखा? बाल मुकुंद गुप्त। अगला क्वेश्चन देखो आप। मुक्तिबोध की आत्मकथा, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? बताओ। मुक्तिबोध की आत्मकथा है तो ये विष्णु चंद्र शर्मा की जीवनी है। किसकी है? विष्णु चंद्र शर्मा की। अगला क्वेश्चन, ये जीवनी आत्मकथा नहीं, ध्यान रखना, नाम से कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन सुमेलित नहीं है। हमारे जवाहरलाल नेहरू, लक्ष्मण प्रसाद भारद्वाज, ये तो सुमेलित है। लोहिया की बलराज मोहतक, ये भी सुमेलित है। ठीक है। फिर अगला है चैतन्य महाप्रभु की अमृतलाल नागर, ये भी सुमेलित है। फिर महायोगी शिव प्रसाद सिंह की, ये सुमेलित नहीं है क्योंकि शिव प्रसाद सिंह की रचना का नाम है उत्तर योगी। क्या नाम है? उत्तर योगी। ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम और देखते हैं आगे। आज हम ऐसे ही देखना, आप चिंता मत करना, आगे हम एनालिसिस अच्छे से करेंगे इन चीजों का। ठीक है। 33वां क्वेश्चन है, निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन डॉक्टर रामविलास शर्मा ने निराला की साहित्य साधना के किस खंड में किया? बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह भी किसी एग्जाम में पूछ रखा था। बताओ। तो इसका सही उत्तर होगा द्वितीय खंड में। ठीक है। निराला के दुर्लभ पत्रों का संकलन द्वितीय खंड में। किसमें? दूसरे खंड में। अगला क्वेश्चन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र, ये रचना है ना? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र, ये इसके लेखक कौन है? बताओ। तो इसके लेखक बताओ कौन है? क्वेश्चन नंबर 34 का सही आंसर क्या है? बलराज मोदक। क्या है? बलराज मोदक, ध्यान में रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 35 के सुमेलित नहीं है। बाबूजी नागार्जुन की रचना है। जिन्होंने जीना जाना है मैथिली शरण गुप्त की रचना है ना? सही बात है। तो ये गलत बात है। जिन्होंने जीना जाना है ये जगदीश चंद्र माथुर की। किसकी है? जगदीश चंद्र माथुर की रचना है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आवारा मसीहा, ये शरद चंद्र की है, सही है। अग्नि सेतु नजरुल इस्लाम की रचना है। बाकी सारे ऑप्शन आपको याद रखने हैं, ऑप्शन इंपॉर्टेंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 36 पे। 36, निम्न में से जीवनी लेखक नहीं। बताओ जीवनी लेखक कौन नहीं है? शिव प्रसाद सिंह है। बताओ है क्या? ये भी है। गंगा प्रसाद पांडे, ये भी है। हरिशंकर प्रसाद, ये है। लेकिन विष्णु चंद्र शर्मा ने क्या नहीं लिखी? बताओ, जीवनी नहीं लिखी। बताओ बताओ आप। तो हरिशंकर प्रसाई जीवनी लेखक नहीं है, ये निबंधकार है। क्या है ये? निबंधकार। इन्होंने व्यंग्य निबंध ज्यादा लिखे हैं, ये आपको थोड़े ध्यान में रखना है। फिर आगे वाला क्वेश्चन और देखते हैं हम। हलचल के पंख, हलचल के पंख भाई किसकी रचना है? क्वेश्चन नंबर 37। तो हलचल के पंख किसकी रचना बताओ आप? तो ये मोहन अवस्थी की है। किसकी है? मोहन अवस्थी की रचना है। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद का जीवनीकार नहीं, मतलब प्रेमचंद की जीवनी किसने नहीं लिखी है? अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना? अमृत राय ने लिखी थी, शिवरानी देवी ने भी लिखी थी, मदन गोपाल ने भी लिखी थी। इन तीनों जीवनियों के क्वेश्चन हमने ऊपर पढ़े भी हैं अगर आपने ध्यान दिया हो तो। लेकिन हंसराज रेबर ने प्रेमचंद की जीवनी नहीं लिखी। ये क्वेश्चन बीच में आ गया ऐसे ही, फिर भी आप सुन लो कि तुलसी की विलक्षण प्रतिभा इस बात में है कि उन्होंने भक्त और रचनाकार की भूमिकाओं का एक साथ सफल निर्वाह किया है। भक्ति मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में, भक्त मूलतः देवी शक्ति के किसी स्वरूप में आस्था रखता है, जबकि रचनाकार अपनी आस्तिकता नास्तिकता के बाद मूलतः ऐहिक या कि धर्मनिरपेक्ष क्रम में प्रवृत्त होता है। ये कथन किसका है? बताओ। अच्छा है, क्वेश्चन रामस्वरूप चतुर्वेदी का कथन है। ये बीच में आ गया था, पता नहीं कैसे आ गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में से जीवनी नहीं है। बताओ।
निम्न में से जीवनी नहीं है। कौन सी जीवनी नहीं है? आवारा मसीहा जीवनी है, कलम का सिपाही है, अन्य शनन्या ये जीवनी नहीं है, शिखर से सागर तक ये भी जीवनी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ आप बीती कुछ जग बीती, संस्मरण के लेखक कौन है बताओ? तो इसके लेखक है, बताओ कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से कौन सा संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है? कौन सा बताओ नहीं है? कौन सा संस्मरणात्मक रेखा चित्र नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है। तो ज्योति विहंग, बाकी सारे संस्मरणात्मक रेखा चित्र, लेकिन ज्योति विहंग नहीं है। अब बताओ ज्योति विहंग किसका रचना है? आप कमेंट करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, शेष स्मृतियां संस्मरण के लेखक कौन है? शेष स्मृतियां संस्मरण किसने लिखा है? कुंवर चंद प्रकाश सिंह ने। किसने लिखा है? कुंवर चंद प्रकाश सिंह ने। आपको ध्यान में रखना है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, अमृतलाल नागर द्वारा रचित यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, इस रचना की विधा क्या? बताओ भाई। यशपाल बड़ा ठोस आदमी है, इसकी विधा क्या है? संस्मरण। क्या है? संस्मरण। ठीक है। आगे देखो आप, हिंदी के प्रथम संस्मरणकार है, हिंदी के पहले संस्मरणकार कौन है बताओ? तो कौन है? पद्म सिंह शर्मा। कौन है? पद्म सिंह शर्मा, जिन्होंने लिखा था पद्म पराग। ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द को कितने भागों में बांटा गया है? अब ग्रामर स्टार्ट हो गया ना। व्युत्पत्ति की दृष्टि से शब्द को कितने भागों में बांटा गया बताओ? 2, 4, 6, 8। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 4। तत्सम, एक तो क्या हो गया? तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज। तो ये सारे आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, गंगा का पर्याय नहीं है। गंगा का भाई कौन सा पर्याय नहीं है बताओ? भागीरथी मंदाकिनी गंगा का पर्याय है। सुरसरी विष्णुपति ये भी है। देव नदी जाह्नवी ये भी गंगा का पर्याय है। अवतरणी सविता ये गंगा के पर्याय नहीं है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, द्विज का अनेकार्थी नहीं है, द्विज का अनेकार्थी नहीं है बताओ? ब्राह्मण है, दांत ये भी है, पक्षी है ये भी है, इनमें से सभी ये सारे द्विज के अनेकार्थी है। ठीक है ना, ये सारे हैं। अगला क्वेश्चन, कौन से शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है? अनिष्ट यानी बुरा, अनिष्ट यानी निष्ठाहीन, सही है ये तो। अचल यानी पर्वत, अचला यानी नारी, ये गलत है। क्योंकि अचला यानी क्या होती है? पृथ्वी होती है। क्या होती है? अचला यानी पृथ्वी होती है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। अंश यानी हिस्सा, अंश यानी कंधा, सही है। तरंग यानी लहर, तुरंग यानी घोड़ा, ये भी सही है। तो नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आविर्भाव का विपरीतार्थक है, यानी आविर्भाव का विलोम पूछ रहा है, तो इसका विलोम होगा तिरोभाव। तो साथियों, इस फॉर्मेट में आपको टेस्ट मिलेंगे। अगर आप इच्छुक हो कि हमें ये टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है, और आपको मैं डेफिनेटली कह रहा हूँ आपको 100% फायदा मिलेगा। आज तो हमने ऐसे ही देखा इनको, बाकी हम इन पेपरों का भी अच्छे से एनालिसिस करेंगे, यहाँ पे यूट्यूब पे एनालिसिस करेंगे, और आपके क्वेश्चन रिपीट होंगे, रिपीट होना ही पड़ेगा उनको, ठीक है ना। तो अगर आप टेस्ट सीरीज हिंदी की ज्वाइन करना चाह रहे हो, तो 250 रुपये फीस रखी हमने, जो आप 9414174783 इस पे फोन पे कर सकते हो, और स्क्रीनशॉट भी इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप भेज सकते हो। इसके अलावा अगर आप व्हाट्सएप नहीं चलाते हो, तो @AKRES इस पे आप पेमेंट करके मुझे स्क्रीनशॉट भेजो, आपको पेड चैनल में ऐड कर दिया जाएगा, वहीं अपनी सारी टेस्ट सीरीज चलेगी, और उम्मीद है कि हर टेस्ट से आपको अच्छे खासे क्वेश्चन मिलेंगे। तो ठीक है साथियों, आप जल्द जुड़े और फायदा उठाएं, और अपना जल्द से जल्द सिलेक्शन सुनिश्चित करें। ठीक है साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टेस्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।